श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जनक जी के दूत चिट्ठी लेकर अयोध्या पहुँचे। वहाँ दशरथ जी ने चिट्ठी स्वयं पढ़ी। उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही, शब्द कहे नहीं जा रहे थे। फिर भी धीरज धरकर सारी सभा को उन्होंने सब बात बताई। सब प्रसन्न हुए। भरत जी के पास भी समाचार पहुंचा। जहां वे खेल रहे थे, प्रसन्नता में दौड़े आए और भाइयों का हाल चाल कुशल पूछा कि वे कहाँ हैं, किस देश में हैं। यहाँ तक 90 दिनों में पाठ हुआ। आज 91वां दिन। जय जय सीताराम। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहु बिसेखी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु सांचि सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को हरने वाली मीठी वाणी बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे सकुशल हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो महाराज जनक उन्हें कैसे पहचाने? वे प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनका कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखिय रवि की दीप कर लीन्हे। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर वरियारा। तीन लोक मह जे भट मानी, सब कै सकति शंभु धनु भानी। सब कै सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिय हारि गयऊ करि फेरु। जहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोतहि सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मनि,
सुनिय महामहिपाल, भजे भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकजनाल। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए, देखि राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तव बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुखुमाना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनि पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाई। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे और कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप वीर रस में सनी हुई पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने बड़ा सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। जय जय सीताराम। यहाँ तक का पाठ 90 दिनों में हुआ। आज कथा को विराम देते हुए मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों और भूल चूकों के लिए सबसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। श्री सीताराम जी से विनय प्रार्थना करता हूँ। भगवान शंकर जी से श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि समस्त सुनने वाले कहने वालों को अपनी
दया कृपा में छत्र छाया में रखें। जय जय सीताराम।